क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो जो कार्बन नैनो ट्यूब है उसको इजिमा के द्वारा तैयार किया गया था। नाम को याद रखेंगे, इजिमा के द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब को तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र वाटर डेस्टिलेशन जो संयंत्र है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? वह लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। पहला तो होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। इसमें जो ट्रिटियम होता है वो रेडियोधर्मी से रिलेटेड होता है। ड्यूटेरियम को हम लोग मंदक के रूप में भी उपयोग करते हैं, इसको भारी जल कहा जाता है। इसका D2O से भी इसको डिनोट करते हैं। तो कौन सा हमारा नहीं है? ये अट्रियम आइसोटोप नहीं है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करते हैं? तो ऑटोमोबाइल से लेड निकलता है जो शहर की हवा को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण को रोकने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो प्रदूषण को रोकने के लिए CNG का उपयोग किया जा रहा है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। तो CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल क्या है? तो इथाइल एल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को कहा जाता है गैसोहॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार के इंजन की नॉकिंग को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो टेट्रा इथाइल लैड होता है इसको एंटी नॉकिंग के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? आंसर है जीनॉन। जीनॉन को Zn से डिनोट करते हैं। इसको स्ट्रेंजर गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ भी जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, बहुत सारे यौगिक बनाता है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है और यह एक एक्रिय गैस है। नेक्स्ट है, किसी विमान के टायर को फुलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो गैस है वह कौन सी है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? तो कॉपर जो होता है एक मिश्र धातु नहीं है। बाकी हमारे पास जो होते हैं स्टील, यह भी एक मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज भी एक मिश्र धातु है, ब्रोंज भी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी परसेंट में मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण होता है? तो जो साबुन होते हैं वो फैटी एसिड के लवण होते हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। तो जो भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा किरणें जो है वो उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका प्रकार है? जो ग्लूकोज होता है वो हेक्सोस शर्करा या हेक्सोस शुगर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, डैश सीवेज उपचार का एक उत्पाद है और बायोगैस का उत्पादन करने के लिए विघटित किया जा सकता है। तो क्या होता है? जो स्लज है, स्लज एक सीवेज का प्रोडक्ट है जो सीवेज से उत्पन्न होता है स्लज, और इसको किस में उपयोग में करते हैं? बायोगैस के लिए उपयोग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता दिखाती है? आंसर है सल्फर। सल्फर क्या हो जाती है? जब लिक्विड अवस्था में होती है तो ये अपरूप दिखाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो हम आंसर में क्या लगाएंगे? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमरे में के तापमान पर द्रव अवस्था में होने वाली धातु पूछे तो धातु कौन सी हो जाएगी? मरकरी, जिसको कि हम पारा बोलते हैं। नेक्स्ट है, रेडॉन किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? तो हम सभी को पता है कि रेडॉन एक अक्रिय गैस है और इसका प्रतीक होता है Rn। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। 2 तरीके की परिवर्तन होती है, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें उसकी जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब उसकी अवस्था चेंज होती है तो वापस उसको ओरिजिनल स्थिति में वापस
पा सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जब वो एक बार चेंज हो जाती है तो उसको वापस उसकी ओरिजिनल रूप में चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल इसी में हम लोग देखते हैं कागज़ का जलना। एक बार हमने कागज़ को जला दिया तो वो जल जाएगी। वापस क्या उस जली हुई चीज़ से कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाएगा? एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है भोजन का पाचन। जैसे हमने भोजन खा लिया, भोजन हमारे पेट में पच गया, तो क्या पची हुई भोजन को फिर से भोजन बना सकते हैं नया? नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। थर्ड बोल रहा है पानी का वाष्प में बदलना। पानी अगर एक बार वाष्प में बदल गई तो उस वाष्प से फिर से हम लोग पानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में हम लोग वापस उस चीज़ को वापस पा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है कोयले का जलना। कोयले को एक बार जला देंगे तो राख बन जाएगी। वापस कोयले बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमको अभी पूछा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आम को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आजकल देखिए फलों को, वैसे तो मैक्सिमम फलों को कृत्रिम रूप से ही पकाया जाता है। तो जिसमें आम को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है वो गैस है कैल्शियम कार्बाइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो हमारी जो क्लोरीन गैस होती है वो रंगीन होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये तीनों रंगहीन होते हैं, कोई भी कलर नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? अब सबसे पहले तो वाणिज्यिक स्रोत जिनका व्यवसाय में उपयोग में आता है उसको वाणिज्यिक स्रोत कहा जाता है। तो कोयला भी वाणिज्यिक स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। कौन सा नहीं हो जाएगा? हमारी जो जलाऊ लकड़ी है वो वाणिज्यिक स्रोत में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कैरेट जो हीरा रहता है वह कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 240 मिलीग्राम के बराबर होता है हमारा 1 कैरेट का हीरा। नेक्स्ट है इथेन गैस स्वाद में कैसा होता है? तो इथेन गैस जो होता है वो स्वाद में, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? तो कार्बन का रूप कौन सा नहीं है? हेमेटाइट जो होता है वो लोहे से रिलेटेड है, आयरन से रिलेटेड है, और बाकी जो ग्रेफाइट हो गया, चारकोल, काजल ये किससे रिलेटेड है? कार्बन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है शीशे वाली पेंसिल में शीशा कितना % होता है? तो जो शीशे वाली पेंसिल होती है उसमें शीशा 0% पाया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध सोने का अनुपात 18 कैरेट सोने में कितना होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है, और हमसे अभी 18 कैरेट का पूछा है तो 18 को ऊपर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको % में ऑप्शन दिया हुआ है। तो 6 से काटेंगे, 6 × 18, 6 × 24, 4 से कट जाएगा 25 टाइम 100, और 25 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और धातु दोनों के रूप में रासायनिक क्रिया करता है? तो जो बोरान होता है ये मेटोलाइट होता है, वो धातु और अधातु दोनों के रूप में रासायनिक क्रिया कर सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है चिली सॉल्ट पेपर का सामान्य नाम क्या है? चिली सॉल्ट पेपर का सामान्य नाम है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? तो अल्कोहल का जब किण्वन प्रोसेस होता है उसमें से ईस्ट जो है वो जिम्मेदार होता है। ईस्ट से ही किण्वन के फलस्वरूप अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ जो खाद्य संरक्षक के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो कौन से हैं? बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ये क्या करते हैं? हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो जो ताजमहल है वो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रभावित होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है, नाइट्रेट। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं NH2CO NH2। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? NH2। NH2 मेरा कितने टाइम है? 2 बार है, तो 2 और CO। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। NH2 का 2 टाइम्स और CO। तो ये यूरिया का सूत्र होता है।